हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास के रंगों में रंग गई बहू। आकाश शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। कॉलेज खत्म होने के बाद उषा जी को आकाश की शादी की चिंता सताने लगी। आकाश को उषा जी ने उसकी मौसी शारदा जी के घर लड़की देखने भेजा। शारदा जी आकाश को लेकर लड़की देखने जाने लगी। तभी आकाश की नज़र पड़ोस में रहने वाली लड़की कविता पर पड़ी। निगाहें जैसे थम गई थी। आकाश उसे देखते ही रह गया था। उसकी सूरत आकाश के दिल में उतर गई थी। आकाश ने कहा, मौसी, माँ को साथ लेकर आऊँगा, लड़की तभी देखूंगा। आकाश ने गाड़ी घर के रास्ते की ओर दौड़ा दी। पूरे रास्ते उसके दिमाग पर कविता छाई रही। घर पहुंचकर उसने उषा को पुकारा, मम्मी ओ मम्मी, मैंने लड़की पसंद कर ली है। उषा ने कहा, अभी अभी तो शारदा का फोन आया था, तूने तो लड़की देखी नहीं। आकाश ने कहा, हाँ, नहीं देखी, क्योंकि इन निगाहों को कविता, जो शारदा के पड़ोस में रहती है, भाग गई। कविता बहुत ही झगड़ालू और बदतमीज लड़की थी। आए दिन उसके किस्से शारदा फोन पर सुनाती थी। आकाश और कविता बिल्कुल अलग थे। आकाश, मम्मी, आपने कहा था कि मेरी पसंद आपकी पसंद है। उषा जी ने शादी के लिए हामी भर दी। आकाश को साथ लेकर उषा जी शारदा के घर पहुंची। शारदा बोली, दीदी, तुम्हारे हीरे को पसंद भी आया तो कांच का टुकड़ा। कविता की माँ भी उससे परेशान रहती है। उसने शारदा को समझाते हुए कहा, मेरे बेटे को जो खुशी कांच का टुकड़ा दे सकती हो, वह हीरा नहीं। रमा, कविता की माँ, ऐसा रिश्ता पाकर फूली नहीं समा रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बदतमीज बेटी को इतना अच्छा लड़का मिलेगा। रमा ने उषा जी को कविता की सारी हरकतों के बारे में अवगत करा दिया। उषा मुस्कुराने लगी। उषा मुस्कुराते हुए बोली, समधन जी, आप बेटी को विदा करने की तैयारी करें। कविता और आकाश के शादी संपन्न हुई। कविता ससुराल में आई। 2-3 दिन शांत रही। चौथे दिन से उसकी खुरापाते शुरू हो गई। उषा जी उसके लिए तैयार बैठी थी। कविता ने उषा की अलमारी से साड़ियों को निकाला और कैंची से काट दिया ताकि वह उषा से लड़ाई कर सके। उषा ने देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। शाम को उषा जी कविता को बोली, बहू, चलो बाजार चलते हैं। कविता उषा के साथ कपड़ों की दुकान में गई। उषा ने कहा, बहू, अपनी पसंद से कपड़े और साड़ियाँ ले लो। कविता को कुछ समझ नहीं आया। उसने तो कपड़े काट दिए थे। उषा गुस्सा होने के बजाय कविता को नए कपड़े दिलवा रही थी। उषा ने कहा,
बहू पहनने के लिए ही नहीं, काटने के लिए भी कपड़े अपने पसंद के होने चाहिए। तुम्हें जो कपड़े चाहिए वो ले लो, आगे से काटने में तुम्हें परेशानी न हो। कविता को अपने किए पर शर्म आ रही थी। अपनी आदत से मजबूर कविता कुछ ना कुछ बदतमीजियां किए जा रही थी। आकाश के कानों में जब आती तो उसे अपने फैसले पर पछतावा होता। उषा उसे मुस्कुराकर शांत रखती थी। एक दिन कविता ने खाने बनाते समय सारे खाने को जानबूझकर जला दिया था। उषा ने देखा सारे कमरे में धुआं फैल गया। उसने तुरंत ही गैस बंद करके जले खाने को अलग किया और बचे खाने को डब्बे में भरकर रख दिया। दोबारा खाना बनाया। खाना लेकर कविता के साथ गरीबों की बस्ती में गई। वहाँ बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बच्चों को कोई परवाह नहीं था कि खाना जला है या अच्छा है। खाना खाकर बच्चे के चेहरे खिल उठे। आकाश का मन कविता से खिंच गया था। आकाश उषा के कमरे में आकर पुकारा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। मैंने बाहरी खूबसूरती से प्रेम किया था, उसके मन को तो मैं ही नहीं समझ पाया। उषा जी ने आकाश को अपने पास बिठाया। तभी कविता वहाँ आ पहुँची। दरवाजे के बाहर छिप गई। उषा आकाश को समझाते हुए बोली, बेटा प्रेम अंधा होता है पर शादी समझौता नहीं, साझेदारी होती है। कविता अगर तेरे प्रेम के रंगों में ना रंगी हो तो उसके प्रेम के रंगों में तुम रंग जा। कविता दरवाजे से बाहर निकली और उषा जी के गले ऐसे लगी जैसे उसकी अपनी माँ है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आकाश के नहीं आपके प्रेम के रंगों में रंग गई हूँ। दीवाने प्रशंसक की सोच लेखिका की सोच से मेल खा गई तो वो वृंदा और विनय प्रेम दीवाने बन गए। लेकिन विनय के मोबाइल पर बार बार लड़कियों के फ़ोन आने से वृंदा को लगा कि विनय के मन में जो भीड़ है उसमें उसके लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।